प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष अभियान आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान। 21वीं सदी में बड़ी क्रांति का आधार बनेगी अंतरिक्ष तकनीक। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 18 घंटे से रेस्क्यू जारी। मुख्यमंत्री ने कहा रोबोट की भी ली जाएगी मदद। प्रदेश में 16 जून से प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शाला प्रवेशोत्सव के लिए लिखी चिट्ठी। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोगों को 12 प्रकार की सेवाओं का मिल रहा लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है, देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की ये प्रक्रिया निर्बाध जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दो क्षेत्र, अंतरिक्ष और समुद्र, भविष्य में सबसे अधिक प्रभावशाली होने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। जांजगीर चांपा के मालखरौदा ब्लॉक के पिहरीद गांव में 80 फीट गहरे बोर में फंसे 10 साल के राहुल साहू को बाहर निकालने के लिए 18 घंटे से रेस्क्यू जारी है। मौके पर भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल समेत अन्य अफसर रात भर मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को बच्चे को सकुशल निकालने के निर्देश दिए। साथ ही वे रात भर इस घटना का अपडेट भी लेते रहे हैं। बच्चे की जान बचाने के लिए रोबोट की मदद भी ली जाएगी। गुजरात से रोबोट की टीम आ रही है, शाम तक पहुंच जाएगी और कटक से भी टीम हमने बुलाया है। तो जहां देश भर में जो सबसे अच्छे से अच्छी सुविधाएं हैं उस हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उस बालक की जीवन बचाया जा सके। हमारे लिए एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पीड़ित साहू परिवार से बात की। उन्होंने राहुल के बचाव के लिए हर संभव मदद की बात कही। मालखरौदा में हुए इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को ऐसे सभी खुले बोरवेल को बंद करने के निर्देश दिए हैं। गर्मियों की छुट्टी के बाद प्रदेश में नया शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने इस संबंध में सभी मंत्रियों, संसदीय सचिव, सांसद, विधायक, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर यह अपेक्षा की है कि उनके क्षेत्र का कोई भी बच्चा शाला त्यागी और अप्रवेशी न रहे। इस संबंध में रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल के सभी प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई पर फोकस करवाएं। उन्होंने शिक्षकों से ये भी कहा है कि 31 जुलाई तक इस बात का खाका तैयार करें कि पूरे साल किस तरह से बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि पहले दिन से ही स्कूल में थ्योरी और प्रैक्टिकल पर खास जोर देते हुए स्कूल में कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा जन सहयोग से क्लासरूम को आकर्षक और कलरफुल बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दुर्ग में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 6 से 11 जून तक टेली मेडिसिन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की बीमारियों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही उनका इलाज भी किया जा रहा है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी एस मेश्राम ने बताया कि लोगों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है, साथ ही लोगों को बीमारी से बचाने की सलाह भी दी जा रही है। हमारे जिले में हेल्थ वेलनेस सेंटर में 12 तरह की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जिसमें गैर संचारी रोग के संबंध में, संक्रामक रोग के संबंध में, परिवार नियोजन के संबंध में और गर्भवती माताओं को जांच सुविधा के संबंध में और अन्य प्रकार की बीमारियों के संबंध में ऐसी 12 प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोगों से मेरी ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा HW सेंटर में जाए और अपनी बीमारियों के संबंध में खुल के मतलब अपना बताए, जिससे कि उनका निदान हो सके और इनका उपचार किया जा सके। बताया गया है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग के माध्यम से कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। शरीर की चर्बी घटाने के लिए व्याघ्र आसन काफी लाभदायक होता है। ये आसन और किस तरह से इसे किया जाता है, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कौन नहीं चाहता कि हम खूबसूरत दिखें? कौन नहीं चाहता कि हमारा शरीर सुडौल हो? कौन नहीं चाहता कि हम स्लिम फिट रहें? पर आलस से कभी कभी हमें ऐसा करने नहीं देता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने शरीर से वो एक्स्ट्रा फैट कम करना और विशेष रूप से आपके हिप्स और थाइज की चर्बी को कम करने के लिए आपको करना होगा व्याघ्र आसन का अभ्यास। व्याघ्र आसन यथा नाम तथा गुणा। व्याघ्र का अर्थ होता है टाइगर, और टाइगर की कमर बहुत पतली होती है, वो बहुत शेप में होता है, बहुत एक्टिव रहता है और बहुत बलशाली होता है। तो अगर आप व्याघ्र आसन का नियमित अभ्यास करते हैं तो ये आपकी कमर के साइज को रिड्यूस करता है, आपके एब्डोमिनल फैट को कम करता है, आपके हिप्स की और थाइज की चर्बी को, फैट को भी कम करता है। कैसे करना है व्याघ्र आसन? ध्यान से देखिए और समझिए। व्याघ्र आसन के लिए इस प्रकार से हम अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा, बाल कृष्ण इसी अवस्था में तो घूमते थे, तो आप इस अवस्था में आ जाएं। गर्दन को सामने रखेंगे और दाएं पैर से शुरू करेंगे। सांस भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाना ऐसे कि ये आपका पंजा सर की तरफ आए और सीने को ऊंचा करते हुए गर्दन को पीछे ले जाना। फाइनल पोजीशन में ऐसा लगे जैसे आप अपने पंजे से अपनी खोपड़ी को छूना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, लेकिन हमें उस स्थिति तक आने की कोशिश करनी है। सांस भरते हुए ऐसा किया, सांस छोड़ते हुए फोल्ड हुए पैर को आगे लाना, गर्दन को भी आगे ले जाना और फाइनल पोजीशन में ऐसे जैसे आप अपने घुटने से अपने माथे को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल।
ऐसा 10 बार आप दाएं पैर से करेंगे और फिर इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से दोहराएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा मल्हार के डिडनेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में 1 दिवसीय लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमृत महोत्सव पर केंद्रित रंगोली, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, भाषण, निबंध और प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अरुण साव ने कहा कि देश की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार का प्रयास ऐसे बलिदानियों को याद किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोक संपर्क अभियान के अंतर्गत यह आयोजन हुआ। विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और लोगों ने जाना कि किस प्रकार से आज़ादी के लड़ाई के दौरान हजारों लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए योगदान किया। विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि शहीदों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड के समय किए गए कार्यों को विशेष तौर पर याद किया जाएगा। एक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस अमृत महोत्सव का और देश आजाद है, ऐसे माननीय मोदी जी का एक संदेश है। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी राहुल सिंह सैनी ने अमृत महोत्सव के उद्देश्यों पर व्याख्यान दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार की उप प्राचार्य PR शंकरी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जानकारी दी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष अभियान आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान। 21वीं सदी में बड़ी क्रांति का आधार बनेगी अंतरिक्ष तकनीक। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 18 घंटे से रेस्क्यू जारी। मुख्यमंत्री ने कहा रोबोट की भी ली जाएगी मदद। प्रदेश में 16 जून से प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शाला प्रवेशोत्सव के लिए लिखी चिट्ठी। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लोगों को 12 प्रकार की सेवाओं का मिल रहा लाभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।